ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 16 मई की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को बताया। बाबा ने कहा कि बच्चे 108 चत्तियों वाला क्या पहनो, अपना कपड़ा कमीज कुर्ता जो है 108 चत्तियों वाला पहनो। ये साकार बाबा देह अभिमान तोड़ने के लिए कहते थे। बड़े बड़े लोग आते थे, सेठ, सब लो झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ। अगर दे मन ले, मैं इतना बड़ा व्यक्ति कैसे करूंगा। और बाबा का पक्का वारिस होगा तो दौड़ के भाग भाग के करेगा। बाबा की सेवा में तो एकदम तत्पर रहना चाहिए। दुनिया में नहीं, मिलिट्री आर्मी के बड़े बड़े ब्रिगेडियर गुरुद्वारों में देखो बाल्टियों से सफाई कर रहे होते हैं, कुछ कुछ कर रहे होते हैं। तो बाबा की सेवा में बड़ा निर्माण चित्त बन के एकदम। तब बाबा ने कहा कि बच्चे देहाभिमान तोड़ाने के लिए बाबा कराते थे। तो तुम बच्चों को अब बाबा ने तीसरा नेत्र दिया है, इसलिए बच्चों को देही अभिमानी बनना है। आज बाबा ने बड़ी महिमा की। बच्चे तुम्हारे प्रोजेक्टर से, प्रदर्शनी से बहुत सर्विस होनी है। गांव गांव में सर्विस होनी है। पहले था प्रोजेक्टर का जमाना बाबा के टाइम में, अब तो पीपीटी प्रेजेंटेशन सब अपना लेके आते हैं और झटपट फटाफट सारी जगह प्रैक्टिकल। देखो जो बाबा ने कहा, आज साधन ही यही बना हुआ है। मधुबन योग शिविर हो, कोई कार्यक्रम हो, विंग्स के कार्यक्रम हो, उसी को प्रोजेक्टर कह लो या पीपीटी कह लो, प्रेजेंटेशन के द्वारा सबको दिखाते हैं। आज जगह जगह हमारी व्यसन मुक्ति की व्हीकल जा रही हैं, 38 गाड़ियां घूम रही हैं भारत में, उसमें भी स्क्रीन के द्वारा सबको जाके दिखाते हैं। तो कितनी सेवा हो रही है, वो बाबा ने पहले ही कह दिया। लास्ट तक प्रदर्शनी प्रोजेक्टर बच्चे यही बने रहेंगे। सेवा के निमित्त तुम्हारी सर्विस बहुत वृद्धि को पा जाएगी। बच्चे गांव गांव में प्रदर्शनियां पहुंच जाएंगी। पहले प्रदर्शनी खूब प्यार से लगाते थे, अभी भी हमें लगाते रहना चाहिए जैसे बाबा ने कहा। आज बाबा ने कहा बच्चे ये दुनिया बस क्लास होनी है और बच्चे आगे नई दुनिया आनी है। रावण ने तुम्हारा राज्य छीन लिया, अब बाबा तुम्हें रावण राज्य दोबारा दिलाते हैं। देखो बच्चे, मरवा मौत मलू का शिकार देखो बच्चे, मरने वाले की तो मौत, शिकारी का शिकार। दुनिया तो एक तरफ क्लास होगी और तुम बच्चों को नई दुनिया के बड़े सुंदर सुंदर साक्षात्कार बाबा कराएंगे। तो तुम कितने भाग्यशाली हो। तो बाबा ने कहा ऐसी अब नई दुनिया बाबा तुम बच्चों के लिए लाए हैं। फिर साथ साथ बाबा ने आज स्नान करने को कहा। बच्चे योग का भी स्नान होता है, ज्ञान का भी स्नान होता है। वो तो पानी की नदियों में स्नान करके खुश हो जाते हैं कि लो जी हमारे पाप कट गए। चलो अच्छी बात है, भले जाओ गंगा स्नान करो, भले जाओ कहीं यमुना स्नान करो, लेकिन पाप तो उनसे नहीं कटने वाले। फिर तो सारी मछलियों की मुक्ति हो जाए। पाप कटेंगे किससे? बाबा ने कहा ज्ञान स्नान, योग स्नान, उससे तुम्हारे पाप कटेंगे और तुम कितने अच्छे भाग्यशाली बन जाएंगे। आज बाबा ने कहा तुम्हारे अंदर बेहद खुशी है, तुम अतीन्द्रिय सुख में कहते हो क्या कि बाबा आया हुआ है, बाबा हमें सन्मुख पढ़ा रहे हैं। तो तुम्हें कितना ना अतीन्द्रिय सुख में झूमना चाहिए, कितनी ऊंची प्राप्ति हो रही है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो ये शब्द इंग्लिश के कितने अच्छे हैं। कौन से? गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन, और अब कौन सा है? अब है डायमंड। गोल्डन एज थी सतयुग, सिल्वर एज थी त्रेता युग, फिर कॉपर एज हो गई द्वापर युग, और आयरन एज हो गया कलयुग, और संगम युग है डायमंड एज। सबसे कीमती तो डायमंड है। क्या नशा है पूछो, देवताओं से भी ऊंची है हमारी जीवन। तो बाबा कहते कि बच्चे तुम्हें नशा होना चाहिए ना, रूहानी खुमारी होनी चाहिए ना। फिर बाबा ने कहा बच्चों को बहुत भारी, तुम बच्चों को बहुत भारी सर्विस करनी है। ये पैगाम सारे विश्व को तुम बच्चों को पहुंचाना है। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे देखो ये तुम बच्चे पढ़ाई पर मदार है ना, सारा पढ़ाई तुम्हें अच्छी तरह से पढ़नी है। इस पढ़ाई के द्वारा ही तुम उच्च पद पाएंगे। जितना अच्छी पढ़ाई पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे।
फिर बाबा ने कहा तुम सब जानते हो यह सब धारणा सबकी नंबरवार है, जितनी धारणा होगी उतनी ही सर्विस कर सकेंगे। बाबा ने आज कहा कि बच्चे, कई बच्चे कहते हैं फलां को भेजो हमारे पास, फलां को भेजो। हाँ, भाषण करने वाले नंबरवार होते हैं, अच्छे भाषण करने वालों का रिगार्ड रखना चाहिए। फिर बाबा ने कहा हाँ, उस वक्त सारी पॉइंट बुद्धि में होती नहीं है, कोई भूल जाती है, बाद में आता हो ये पॉइंट जो है रह गई, मुझे ये भी सुना नहीं थी। तो बाबा कहते कि बच्चे इसलिए देही अभिमानी होके सच सच बताना चाहिए, फिर बाबा को सच्चा समाचार देना चाहिए। फिर आज बाबा ने कहा बहुत गई, थोड़ी की भी थोड़ी, बहुत थोड़ा बच्चे, अब तो टाइम रह गया और अब तो बस तुम बच्चों का बुद्धि का लंगर उठ जाना चाहिए और अब तुम्हें तो बस बाबा को याद करना। बच्चे जितना तुम बाप को याद करेंगे उतना तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, तो तुम्हारा आत्मा फिर पावन बन जाएगी। ऐसे विक्रम विनाश बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा ने तुम बच्चों को एक ही तरीका बताया, क्या? मन मना भाव, मन को मेरे में लगाओ, मन मना भाव सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे हर वक्त तुम बच्चों को याद की यात्रा में रहना है, याद की यात्रा में तत्पर रहेंगे तो तुम पावन बन जाएंगे। देखो बच्चे, तुम्हारे अंदर खाद पड़ गई है ना, ये विकारों की खाद पड़ी है, वो बगैर याद की यात्रा के तुम्हारी खाद निकल नहीं सकती, तो इसलिए याद की यात्रा से ही तुम्हारी खाद निकलेगी। इसलिए बाबा ने कितना अच्छा हम बच्चों को बताया। फिर बाबा ने कहा बच्चे, अब तुम सब आत्माओं को घर वापस जाना, तुम्हें खुशी है कि अब हम वापस जा रहे हैं, अपने घर वापस जा रहे हैं। तुम्हारा घर ये पर कितना सुंदर घर है, तुम्हें उस घर में अब वापस चलना है, नई दुनिया के लिए अब बच्चे तैयारी कर रहे हैं। तो बच्चे थोड़ा ही समय है, फिर तुम बच्चे वापस जाने की तैयारी में हो और सतयुगी लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। देखो बच्चे, पहले बाबा माला बनाते थे, पहले, अभी नाम देते थे, अब नाम देना बंद कर दिया। तुम्हारी माला बन नहीं सकती, ऊपर नीचे सब होते रहते हैं। जो अच्छे अच्छे थे यार, 2 3 4 में रखते थे, वो जाके प्रजा जाके बने, छोड़ गए। बाबा ने कहा क्या हुआ? तो बच्चे इसलिए माला अभी बन नहीं सकती, अंत में माला तैयार होगी। तो बाबा ने कहा बच्चे देखो, देवताओं के सामने जाके गाते हैं ना, क्या आप सर्वगुण संपन्न हो, 16 कला संपूर्ण हो, संपूर्ण निर्विकारी हो, हम पापी हैं, नीच हैं। तो बाबा ने कहा कि इस वक्त बच्चे, तुम बच्चे फिर से सर्वगुण संपन्न बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। हम योग बल से अपना वही राज ले रहे हैं। भारत जैसा सुंदर देश कोई नहीं था, अब भारत तम प्रधान बन गया। भारत में कितना सुख शांति का साम्राज्य था, फिर से बाबा वो साम्राज्य देने के लिए आए हैं। आज फिर बाबा ने वरदान में भी कितना सुंदर हम बच्चों को बताया कि बच्चे, कोमलता को कमाल में परिवर्तन कर माया जीत बनने वाले शक्ति स्वरूप बाबा। बाबा ने कहा अंदर से तो कोमल रहो, लेकिन इसको कमाल में परिवर्तन कर दो, कोमलता को कमाल में परिवर्तन करो, फिर माया जीत बनेंगे, फिर शक्ति स्वरूप भवा, उसके लिए शक्ति स्वरूप बन जाएंगे। खाली कोमल रहना, हाँ, गंगा गए गंगा राम, माया जमुना गए जमुना दास, ऐसा नहीं कि भाई उल्टे संग में गए तो वहां परिवर्तन हो जाना कोमल होने के कारण, नहीं, अंदर से बड़े परिपक्व रहो। हाँ, अपने संस्कारों को परिवर्तन करना है, वो भी काली माँ का रूप धारण करके ज्वालामुखी योग के द्वारा। कोमलता, किसी से व्यवहार में हमारा कोमलता का जरूर हो, लेकिन बाबा ने कहा कमाल करने वाले, ऐसे माया जीत बनने वाले, वो बाबा ने कहा सबसे इम्पोर्टेंट कि बच्चे, ऐसे बच्चे ही शक्ति स्वरूप भव, शक्ति स्वरूप बन जाते हैं। आज बाबा ने स्लोगन में भी कहा, त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर हर कर्म करो तो माया दूर से ही भाग जाएगी। त्रिकालदर्शी की सीट माना आदि मध्य अंत सब सोच के विचार के, कोई इसका रिजल्ट उल्टा सुल्टा तो नहीं निकलेगा। ऐसी त्रिकालदर्शी की सीट पे सेट होके हर कर्म करेंगे तो माया दूर से भाग जाएगी।
कर्म करके फिर पछताना, पहले थिंक बिफोर यू स्पीक, पहले तो आदि मध्य अंत सोच के ही कर्म करें। लास्ट फिर अव्यक्ति इशारा बाबा ने कहा, अचल रहने के लिए बच्चे एक रस, अचल अडोल बनने के लिए एक रस स्थिति को धारण करो। एक रस, एक बाबा के रस में डूबे हुए, और कोई बात बुद्धि में ना आए, एक बाबा के रस में रहे, स्थिति एक रस हो। सर्विस केवल वाणी से नहीं होती, बाबा ने कहा वास्तव में एक रस स्थिति भी एक सर्विस का साधन है, तभी अचल अडोल बन पाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बात है।